क्वेश्चन में जो एनर्जी गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के, उस पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। और टेम्परेचर के साथ क्या होगा इसकी बात हो रही है। तो ध्यान दीजिए, सेमीकंडक्टर में जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड VBCB, तो कंडक्शन बैंड में इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक। पार्शियली फिल्ड कहना भी उचित नहीं है, इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। एनीवेज, नीचे वाला तो वैलेंस बैंड तो पूरा भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो चूंकि सिलिकॉन जो है वो पीरियोडिक टेबल में बीच में बैठा हुआ है, ना ही वो सही से मेटल है, ना ही सही से वो नॉन मेटल है, ठीक। तो बनाने को तो वो कोवैलेंट बॉन्ड्स बना रखा है सिलिकॉन सिलिकॉन सबस के बीच, लेकिन वो बॉन्ड कमजोर है, टूटने के लिए तैयार है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मेटल जैसा भी प्रॉपर्टी आ चुका है, ठीक। तो इसलिए आप जैसे टेम्परेचर देंगे, ठीक ठाक बॉन्ड की संख्या होगी जो टूटने लगेंगे, और टूटने की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स पैदा होंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स पैदा होंगे तो जो गैप होगा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच घट जाएगा, क्योंकि कंडक्शन बैंड में अब अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तेजी से उनकी संख्या बढ़ने लगेगी, और वैलेंस बैंड में होल्स की संख्या बढ़ने लगेगी। कुल मिला के ये कि दोनों के बीच का गैप घटने लगेगा। तो अगर आप 0 केल्विन पे बैंड गैप ले रहे हैं अगर, ठीक, तो बैंड गैप सिलिकॉन और जर्मेनियम का आपको याद रखना होगा, एनसीईआरटी भी बार बार मेंशन करता है। और चूंकि ये दोनों हीरो हैं सेमीकंडक्टर के, कौन दोनों, सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो दोनों हीरो का जो बैंड गैप है वो आपसे पूछा जाएगा। सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सपोनेंशियली ये बैंड गैप घटेगा। तो आप कहेंगे सर इसके बाद वाला भी सब याद रखे क्या, क्योंकि वो तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस है, उसके कुछ फार्मूला बनाए भी जाते हैं, वो सब कुछ नहीं आपको पढ़ना है, ना ही याद रखना है। वो तो कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक इक्वेशंस है कि इतने सारे होंगे तो उसके बाद इतने सारे टेम्परेचर बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ बॉन्ड टूटना, ठीक। वो सब कुछ नहीं याद करना है आपको सिर्फ याद करना है कि सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बैंड गैप दोनों के बीच, जो एनर्जी गैप कहते हैं आप, EG। सिलिकॉन के लिए वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जर्मेनियम होता तो इसके लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एक तो ये बात, तो ये पूछा है सिलिकॉन के बारे में, तो ये गया ये दोनों। अब टेम्परेचर बढ़ाने के साथ क्या होगा, तो बैंड गैप घटेगा। तो घटने वाला कौन है, ये तो नीचे जुड़ रहा है, तो ये भी गया। तो ये देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन बनाया है, ये कह रहा है कि आप सिर्फ 1.1 ही याद रखिए, बाकी हम ऐसे ऑप्शन बना दिए हैं कि आपको एक ऑप्शन निकल जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बैंड गैप घटेगा, मतलब माइनस करना है टेम्परेचर वाले इधर क्या कहते हैं स्पीसीज को। ओके, थैंक यू।